नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 4 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों में जो पिछले 3 दिन से 4 दिन से तेजी का एक मोमेंटम बना हुआ था वो तो बना हुआ है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है इस पर आज विस्तार से बात करने की इच्छा है, मन है, भावना है। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है, दिन भर अपडेट रहता है और आपको अपडेट करता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। सरसों बाजार में जितनी गिरावट शनिवार के दिन आई थी, जिस रात को केंद्र सरकार ने विदेशी तेलों पर ड्यूटी घटाने का निर्णय लिया था, लगभग 11% ड्यूटी कमजोर की थी, कम की थी, घटाई थी, और उसके बाद उसी शाम को ही बाजार में गिरावट आ गई थी। लगभग 125-150 रुपए तक सरसों का भाव टूट गया था, बाजार कमजोर हो गया था। लेकिन अगले ही दिन यानी रविवार का दिन छोड़ करके सोमवार से ही बाजार प्लस होना शुरू हो गया और कल शाम तक या आज सुबह तक भी बाजार पॉजिटिव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जयपुर का भाव 25 रुपये प्लस हुआ है। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी 25 रुपये से 50 रुपये तक का सुधार हुआ है। कुछ और मंडियों के अंदर भी इस अनुपात के अंदर बाजार में तेजी दर्ज हुई है, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब इस तेजी पर थोड़ा सा विराम लग सकता है। वो विराम इसलिए लग सकता है कि कल ही हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने 6 तारीख 2 तारीख से 2 जून से लेकर के अब फिर अगली जो 6 तारीख, इस तरह से लेकर के कुल 9 जुलाई तक, कुल 10-12 तारीखें हैं बीच में सारी। इन तारीखों पर सरकारी जो स्टॉक है सरसों का 23 और 24 का, सन 2023 और सन 2024 का, जो उन्होंने एमएसपी पर परचेज किया हुआ है, उसकी बिक्री करने के लिए टेंडर लगाए जा रहे हैं। और अब 2 तारीख तक का टेंडर जो है वो हो चुका है। अब 6 तारीख का टेंडर लगने वाला है। चरखी दादरी और भिवानी हिस्से के जितने उनके गोडाउन्स हैं वहाँ से ये माल उठना है, ऐसी सूचना दी गई है। तो इसका एक छोटा मोटा एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। बाजार थोड़ा सा दबाव में आ सकता है। हालांकि सरकार के पास 15-15.5 लाख टन से अधिक माल नहीं है और वो सारा का सारा माल एक साथ बेचने का रिस्क नहीं ले सकती। वो रिस्क इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि दीपावली के आसपास जब बाजार फिर बढ़ने की संभावना होती है और तेल और महंगा होने की संभावना होती है, तब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि तब भी दिवाली के आसपास भी 4 से 5 महीने पड़े होते हैं नई सरसों के आने में। 4 महीने तो कम से कम होते हैं और सरसों का कोई विकल्प नहीं होगा। विदेशी तेलों से पार पड़ेगी नहीं। सरसों तेल की डिमांड अपने आप अपने सामान्य स्तर पर चलेगी तो भी आपूर्ति नहीं होगी। फिलहाल भी सप्लाई सरसों तेल की कम है। सरसों तेल का उत्पादन हमारे यहाँ भी कम हो रहा है, इसलिए सरसों तेल में गिरावट नहीं आ रही है। सरसों तेल लगातार मजबूत चल रहा है। विदेशी तेलों में आज भी लगातार मंदा चल रहा है। 3-4 दिन से लगातार मंदे की शिकायत आ रही है और मंदा बढ़ रहा है। उसके बावजूद घरेलू जो सरसों तेल है या मूंगफली तेल है या बिनोला तेल है, इनके अंदर कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है। जो गिरावट आई थी उसमें रिकवरी होना शुरू हो गया है। सरसों तेल में तो कोई गिरावट आई भी नहीं थी। और जो दूसरे तेल हैं जैसे मूंगफली का तेल है, बिनोला तेल है, इनके अंदर एक थोड़ी सी गिरावट आई थी, वो रिकवर होनी शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों का जो हमारे घरेलू उत्पादन वाले खाद्य तेल हैं उनमें तो मंदे की संभावना बिल्कुल नहीं है। आगे विदेशी तेलों के अंदर भी मंदा रहने की संभावना नहीं बनेगी। ऐसे में सरसों तेल की भी डिमांड बढ़ेगी और सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी तो सरसों की डिमांड भी बढ़ेगी और बाजार में वापस रिकवर होना शुरू होना है। आज की बात करें तो आज भरतपुर का भाव 6,386 रुपये खुला था, जो इस समय 30-35 रुपये कमजोर होकर के 6,350 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। यानी 30-35 रुपये की गिरावट आज दर्ज हो गई है शाम को भरतपुर मंडी के भाव में। सलोनी प्लांट ने सुबह ही बाजार 50 रुपये तक कमजोर कर दिया था सुबह खोलते वक्त ही, और उसके बाद उनका भाव जो है वो स्टेबल चल रहा है। इसी तरह से गोयल कोटा का भाव 6500 रुपये पर स्टेबल चल रहा है, अभी तक भी स्टेबल है। और जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर कहीं 25-50 रुपये की वृद्धि हुई है, तो जो शाम के समय उन्होंने वो वापस भी ले ली है, यानी वो जो भाव बढ़ाए थे वो वापस घटा दिए हैं। तो कुल मिलाकर के बाजार एक बार एक स्टेबल सी दिशा के अंदर जाता हुआ लग रहा है, या 25-50 रुपये गिरावट की संभावना भी दिखाई दे सकती है।
तो इससे ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार जो सरसों का जो अपना फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है और बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसी आशंका नहीं है। जब एकदम उस दिन भी गिरावट नहीं आई, जिस दिन सबसे बड़ा खतरा था, उस दिन भी 125 रुपये तक से अधिक बाजार नहीं टूटा। तो अब इस तरह की खबरों से बाजार ज़्यादा टूटने की गुंजाइश लगती नहीं है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं भाव की दृष्टि से। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ प्लांटों में भाव बढ़े हैं, जैसे अडानी के जो प्लांट हैं बूंदी और अलवर, उनमें 50 रुपये का भाव बढ़ा था, 6650 रुपये हुआ था, अभी भी 6650 रुपये है। इसमें 25-50 रुपये की गिरावट आज शाम को या कल सुबह तक देखने को मिल सकती है। शारदा का प्लांट 7025 पर है, इसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। बीपी आगरा का भाव भी 7050 है, जो कल 7100 तक पहुंच गया था। आज गोयल कोटा का भाव 6500 रुपये पर स्टेबल रहा है। सलोनी में शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 7275 रुपये है, ये 50 रुपये की गिरावट आने के बाद का भाव है। अलवर का भाव 7250 रुपये है, अलवर प्लांट की बात कर रहा हूँ, सलोनी की। और कोटा सलोनी का भाव है 7200 रुपये। बात करें मंडियों की, तो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि भरतपुर मंडी का भाव 6386 बोला, इस समय भाव 6350 रुपये के आसपास बोला जा रहा है। जयपुर 6725, दिल्ली 6600, चरखी दादरी 6575, अलवर 6450, बरवाला 6200, हिसार 6300, मुरैना 6375, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6435, टोंक 6330, निवई 6350, सिवानी मंडी 6160, नडभई मंडी 6386, खेरली मंडी 6415, सुमेरपुर 6560, गंगापुर सिटी 6450, खैरथल मंडी 6435 मैंने बता दिया। धौलपुर का भाव है 6525 रुपये। आदमपुर मंडी आज 6303 पर कारोबार हुआ और सिरसा में भाव रहा 6388 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।